स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम स्टूडियो हमारा इंग्लिश का 2.2 जिसका नाम है अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल्स। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं। ये 2 लेक्चर में हम करेंगे। पहला लेक्चर आज हम कर रहे हैं जो हम पेज नंबर 1 और 2 करेंगे, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम बाकी का चैप्टर का पार्ट करने वाले हैं, ओके। और इस सब्जेक्ट के अलावा, इंग्लिश के अलावा बाकी सब्जेक्ट का आपको एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल। ट्रू स्टोरी मतलब कि सच्ची कहानी। सी टर्टल मतलब कि समुद्री जो टर्टल्स होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? एक सच्ची कहानी समुद्री टर्टल्स की, ठीक है। चलो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समरी जान लेते हैं इस चैप्टर में है क्या क्या हम देखने वाले। तो यहाँ पर कुछ लोग जो टर्टल्स है उनको उनकी चोरी करते हैं, ठीक है, उनको उठाकर लेकर जाते हैं। तो ये देखते हुए गांव वालों ने ये डिसाइड किया कि हम खुद टर्टल्स जो है, जो सी टर्टल्स हैं, उनकी सुरक्षा करेंगे। और इस तरीके से गांव वाले उन टर्टल्स को बचाते हैं और वहाँ से उनको हर साल एक टर्टल्स का एक फेस्टिवल शुरू हो जाता है, वो सेलिब्रेट करते हैं। और क्या क्या होता है हम बाकी चैप्टर में पढ़कर देखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब जो राइटर है वो क्या बोल रहे हैं? वी वर सर्वेइंग द वाइट बेलीड सी ईगल्स इन द समर दैट ईयर। देखो, वाइट बेलीड सी ईगल्स ये क्या है मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखो, मैं आपको फोटो दिखाता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये वाइट बेलीड सी ईगल, इसको बोल रहे हैं, ठीक है। समर मतलब गर्मी। क्या बोल रहे हैं अभी राइटर कि हम लोग सर्वे कर रहे थे वाइट बेलीड सी ईगल्स का समर में, ओके। एज वी रोम्ड द कोस्ट, वन ऑफ द वॉलंटियर इन आवर टीम सॉ सम शैलो पिट्स विथ वाइट एग शेल्स नियर बाई। देखो, रोम मतलब कि घूमना, कोस्ट मतलब कि समुद्र का किनारा, और शैलो पिट मतलब कि छोटा सा गड्ढा। आप देखोगे समुद्र के किनारे कैसे छोटा सा ऐसे गड्ढे जैसा बना के वहां पर टर्टल्स अपने अंडे देते हैं, उसको वही उस छोटे से गड्ढे को शैलो पिट बोलते हैं। एग शेल्स मतलब कि अंडे के जो छिलके हैं, नियर बाई मतलब पास में। क्या बोल रहे हैं अभी राइटर कि जैसे ही हम समुद्र के किनारे घूम रहे थे तो एक वॉलंटियर हमारी टीम का, उसने देखा कि एक छोटा सा गड्ढा है और उसमें कुछ अंडे के छिलके पड़े हुए हैं पास में ही। इंक्वायरीज विद द विलेजर्स रिवील्ड दैट दे वर टर्टल एग्स। इंक्वायरीज मतलब पूछताछ, विलेजर मतलब गांव के लोग, रिवील्ड मतलब कि पता चलना आप बोल सकते हो, टर्टल एग मतलब कि टर्टल के अंडे। क्या बोल रहे हैं कि जब हमने पूछताछ किया वहां के गांव के लोगों से तो ये हमें पता चला कि वो टर्टल के एग है, मतलब कि ये टर्टल के अंडे हैं, उनको ऐसे पता चला, ठीक है। दिस केम एज अ सरप्राइज। सरप्राइज मतलब कि आश्चर्यचकित होना, हैरान होना। क्या बोल रहे हैं? ये हमारे लिए एक सरप्राइज जैसा था, हम हैरान हो गए। वी हैड नेवर कम अक्रॉस टर्टल एग्स इन आवर वॉक अलोंग द बीचेस इन कोंकण इन ऑल दीज ईयर्स। नेवर मतलब कि कभी नहीं, वॉक मतलब कि चलना, ठीक है। बीचेस मतलब आपको मालूम है समुद्र। कोंकण, देखो कोंकण ये महाराष्ट्र में एक एरिया है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर अभी राइटर कि हम क्या बोल रहे हो पहले वो कि हमारे लिए सरप्राइज है। क्यों? क्योंकि हम कभी भी टर्टल्स के अंडे हमारे, जब भी हम बीच के यहाँ चले हैं कोंकण में, जब भी हम बीच के यहाँ वॉक किए हैं, कभी भी हमारे सामने टर्टल का अंडा आया ही नहीं है इतने सालों में। वी डिसाइडेड टू स्टडी दिस अनयूजुअल अक्योरेंस फर्दर। देखो, डिसाइडेड मतलब निश्चय करना, स्टडी मतलब कि आप बोल सकते हो उसके बारे में और जानकारी निकालना। अनविजुअल अक्योरेंस की मतलब कि एक घटना जो कभी ज़्यादा अक्सर होती नहीं है, ठीक है। अनयूजुअल अक्योरेंस, अक्योरेंस मतलब घटना। तो क्या बोले कि हमने ये डिसाइड किया कि हम इसके बारे में और स्टडी करेंगे, जानकारी करेंगे इस अनयूजुअल अक्योरेंस के बारे में, इस घटना के बारे में जो हमारे साथ कभी हुई नहीं है। वी लर्नड दैट द बीच वेयर वी हैड फाउंड द egg shells had been sealed to the public for nearly 1 month after people smuggling silver bricks were caught in that area, but that we learned further shocked us to the core. यहाँ पर देखो, लर्न मतलब कि पता चलना, बीच मतलब आपको मालूम है समुद्र, सील्ड मतलब कि बंद करना, ठीक है। पब्लिक मतलब कि जो पब्लिक है, पब्लिक को आप आसान शब्दों में क्या बोलोगे? लोग आप बोल सकते हो, ठीक है। 1 मंथ। स्मगलिंग मतलब कि तस्करी करना, ठीक है। स्मगलिंग मतलब तस्करी करना। और सिल्वर ब्रिक्स मतलब कि चांदी की ईंटें, ठीक है। जैसे सोने की ईंटें होती है वैसे चांदी की ईंटें भी होती है। कॉट मतलब पकड़े जाना। लर्न मतलब कि जानना। फर्दर मतलब कि और आगे,
तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमने ये जानकारी निकाली कि जहाँ पर हमें ये अंडे दिखे थे टर्टल के, जो अंडे के छिलके दिखे थे, ये पब्लिक के लिए सील हो गया, बंद कर दिया गया था करीब 1 महीने से, क्योंकि यहाँ पर स्मगलिंग करते हुए जो सिल्वर ब्रिक्स है, चांदी की जो ईंटें हैं, इसकी स्मगलिंग करते हुए कुछ लोग पकड़े गए थे। और हमने जो आगे जाना वो और भी ज़्यादा हमारे लिए शॉकिंग था। क्या है देखते हैं। टर्टल्स नेस्ट अलोंग द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ अवर स्टेट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? टर्टल्स नेस्ट मतलब कि कछुए के घोंसले, टर्टल के घोंसले जो समुद्र के किनारे छोटे छोटे से गड्ढे जैसे बने रहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए और शॉकिंग था कि हमने समुद्र के किनारे टर्टल्स के घोंसले देखे पूरे लाइन से। देयर आर फ्यू पीपल इन एवरी विलेज हु कीप कॉम्बिंग द बीच इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग थ्रू आउट द ईयर। फ्यू पीपल मतलब कुछ लोग, एवरी विलेज मतलब हर एक गांव, कॉम्बिंग मतलब कि आप बोल सकते हो खोजना, ठीक है। अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग मतलब एकदम सुबह सुबह का समय, थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल। क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोग, हर एक गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह बीच पर आते हैं और वहां पर कुछ खोजते हैं। When the female turtle comes on shore to nest and to lay eggs, she leaves behind a trail just like a track of wheels on the sand. देखो फीमेल टर्टल मतलब कि देखो जो फीमेल जो अंडे देती है जो टर्टल, ठीक है। और यहाँ पर शोर मतलब कि समुद्र का जो किनारा रहता है उसको बोलते हैं शोर, ठीक है। और आगे क्या है? नेस्ट मतलब घोंसला, ले एक मतलब कि अंडा देना, लीव्स मतलब छोड़ना, बिहाइंड मतलब पीछे, ट्रेल मतलब आप बोलोगे एक निशान छोड़ते हुए जाना, ठीक है। जब कोई चलता है तो पीछे निशान छोड़ते हुए जाता है ना अपने पैरों का या ऐसा कुछ, उसको बोलते हैं ट्रेल। मतलब पगडंडी आप इजी हिंदी में बोल सकते हो, ठीक है। ट्रैक ऑफ व्हील्स ऑन द सैंड मतलब कि एक जैसे गाड़ी चलते हुए जाती है तो पहिए के निशान छूट जाते हैं, वैसा। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब फीमेल टर्टल समुद्र से निकल के आती थी अपने घोंसले में और वहां अंडा देती थी, तो वो जब वहां से जाने लगती थी या आती जाती थी तो वहां पर एक ट्रेल, एक निशान छोड़ते हुए जाती थी आने जाने का, ठीक है। जैसे गाड़ी जब सैंड पर चलती है अपने पहिए के निशान छोड़ती है, उसी तरीके से भी अपना निशान छोड़कर जाती थी। द एग हंटर्स फॉलो दिस ट्रेल राइट अप टू द नेस्ट विच इज अबाउट हाफ अ मीटर डीप। They dig up the nest and steal all the 150 eggs that are laid inside. Egg hunters मतलब कि जो अंडे का हंटिंग करते हो, अंडे का शिकार, अंडे चोरी करते हो, शिकार करते हो आप बोल सकते हो, ठीक है। ट्रेल मतलब कि निशान, जो कछुआ छोड़ते, जो टर्टल चाहते हुए अपने पीछे निशान छोड़ता है अपने पैरों का, उसको ट्रेल बोले यहाँ पर, ठीक है। नेस्ट मतलब घोंसला, हाफ मीटर डीप मतलब आधा मीटर गहरा, डिग मतलब कि खोदना, स्टील मतलब कि चोरी करना, लेड इनसाइड मतलब कि जो अंदर अंडे दिए हुए। तो क्या बोले कि जो ये अंडे हंट करते थे टर्टल्स के, वो लोग क्या करते थे, वो लोग ये निशान जो टर्टल अपने पैर का छोड़ के जाते वो निशान फॉलो करते थे और उसके घोंसले तक जाते थे, और उसका घोंसला आधे मीटर जमीन के अंदर रहता था, तो उसको खोदते थे, खुदाई करके उसके घोंसले में से सारे 100 से 150 अंडे जो भी रहते थे चोरी कर लेते थे, ठीक है। आगे देखते हैं अभी क्या होगा। अभी आगे बोल रहे हैं, दीज एग्स आर देन एदर ईटन और आर सोल्ड इन द मार्केट। देखो ईटन मतलब कि खाना, सोल्ड मतलब बेचना, मार्केट मतलब बाजार। क्या बोले, ये जो अंडे रहते थे इसको तो या तो खा लिया जाता था या तो मार्केट में, बाजार में बेच दिया जाता था। इफ अ टर्टल इज स्पॉटेड वाइल इट इज स्टिल लेइंग एग्स, इट इज अलाउड टू लिव टिल द लेइंग इज ओवर। देखो स्पॉटेड मतलब कि, स्पॉट मतलब क्या बोलोगे, कुछ देखना, कुछ स्पॉट करना, कुछ मिलना, ठीक है। लेइंग एग मतलब अंडे देना, अलाउड मतलब कि अनुमति देना आप बोल सकते हो, ठीक है। और यहां पर और मतलब खत्म। क्या यहां पर बोल रहे हैं कि अगर ये जो एक हंटर थे जो चोरी करते थे अंडे, अगर ये किसी टर्टल को अंडा देते हुए स्पॉट करते, देख लेते थे, तो वो उसको अंडा देने देते थे, वहां पे रहने देते थे जब तक वो अंडा दे रही है। एज सुन एज द एग्स आर लेड इट इज कॉट एंड देन किल्ड एंड ईटन। ओ मैन, एज सुन एज मतलब कि जैसे ही, एग्स मतलब अंडे, कॉट मतलब पकड़ना, किल्ड मतलब मारना, ईटन मतलब खाना। क्या बोले, जैसे ही वो टर्टल अंडा देकर उनका हो जाता था तो वो उसे पकड़ लेते थे, उसको मार देते थे और उसको खा जाते थे उस टर्टल को, ठीक है। दिस रूथलेस प्रैक्टिस इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। रूथलेस
रूथलेस मतलब आप क्या बोलोगे कि बहुत ही क्रूर, ठीक है, बहुत ही बेरहमी। ऑब्जर्व मतलब कि देखा जाना। पार्ट्स मतलब हिस्सा, वर्ल्ड मतलब दुनिया। क्या बोले, ये क्रूर प्रैक्टिस, ये क्रूर काम पूरी दुनिया में किया जाता था। हाउएवर इन इंडिया सी टर्टल्स हैव बीन गिवन प्रोटेक्शन बाय इंक्लूडिंग देम अंडर 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 शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देखो, प्रोटेक्शन मतलब कि संरक्षा, सुरक्षा देना। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लेकिन इंडिया में, हमारे भारत देश में इन सी टर्टल्स को प्रोटेक्शन दिया गया, सुरक्षा दिया गया अंडर शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब कि अब इसका शिकार, इसके अंडे कोई खा नहीं सकता है, कानूनी जुर्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक्ट एक पास हो गया है। ठीक है, दैट मीन्स टर्टल्स हैव बीन गिवन एज मच प्रोटेक्शन एज टाइगर्स। देखो, टर्टल्स मतलब आपको मालूम, कछुआ, प्रोटेक्शन मतलब कि सुरक्षा, टाइगर्स मतलब आपको मालूम है जो जंगल में रहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ, जो टर्टल्स है, जो कछुए हैं, इनको सेम टाइगर जैसी सुरक्षा दी गई है। जैसे कि टाइगर को मारने पे आपको जेल हो जाएगी, वैसे टर्टल को मारने पर भी आपको जेल हो सकती है। Therefore, all this business of gathering turtle eggs and killing turtles is carried on in a secret hush hush manner. देखो अभी यहाँ पर बिजनेस मतलब आप बोल सकते हो काम, गैदरिंग मतलब कि इकट्ठा करना, किलिंग मतलब कि मारना, सीक्रेट मतलब कि खुफिया, हश हश मैंने मतलब कि एकदम चुपके चुपके, एकदम चोरी चुपके आप बोल सकते हो। तो क्या बोले कि ये एक्ट पास होने के बाद ये हुआ कि ये बिजनेस जो काम था, टर्टल के अंडे को जमा करना, टर्टल को मारना, ये पूरा एकदम खुफिया तरीके से, एकदम चुपचाप, चोरी चुपके किया जाने लगा। दिस इंफॉर्मेशन वॉज डिस्ट्रेसिंग। और क्या बोले कि ये जो इंफॉर्मेशन थी, ये जो जानकारी थी, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग थी, मतलब बहुत ज़्यादा दुखद थी कि अभी भी ये काम किया जा रहा है। वी बिगेन टू थिंक सीरियसली अबाउट इट। और क्या बोल रहे हैं कि हम इसके बारे में सीरियसली सोचने लगे। सीरियसली मतलब कि गंभीर तरीके से हम सोचने लगे। वी डिसाइडेड टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स एंड देयर नेस्ट इन महाराष्ट्र। डिसाइड मतलब कि फैसला लेना, और अंडरटेक अ प्रोजेक्ट मतलब कि कोई परियोजना शुरू करना, कोई काम शुरू करना। ठीक है, प्रोटेक्शन मतलब कि रक्षा, कंजर्वेशन मतलब कि किसी, कंजर्वेशन ऑफ टर्टल मतलब कि टर्टल को कंजर्व करना, उन्हें सुरक्षित करना। नेक्स्ट मतलब घोंसला। क्या बोल रहे हैं, अब जो राइटर थे, जो बीच पर घूम रहे थे शुरू में, बोल रहे कि ये सब सुन के हमें बहुत ज़्यादा क्या हुआ, दुख हुआ। और उन्होंने बोला कि हमने ये डिसाइड किया कि हम एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसमें हम टर्टल्स को सुरक्षा और उनके घोंसले को सुरक्षा देंगे महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होगा। We had no experience regarding sea turtles, so first of all we undertook a study of turtles. Experience मतलब अनुभव, और अंडरटुक मतलब कि प्रयोजना करना, कोई काम शुरू करना। तो क्या बोल रहे हैं ये लेखक कि हमें कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी अनुभव नहीं था सी टर्टल्स के बारे में, तो हमने सबसे पहले उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। वी कॉन्टेक्टेड इंस्टीट्यूट्स दैट वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल्स इन इंडिया। कॉन्टेक्टेड मतलब कि टच में आना, ठीक है, संपर्क करना, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा। क्या बोल रहे हैं कि हमने उन सभी इंस्टीट्यूट से संपर्क किया जो टर्टल्स की सुरक्षा के लिए काम करते थे। द नेक्स्ट स्टेप वॉज लॉन्चिंग अ टर्टल प्रोटेक्शन कैंपेन एट विलास तालुका मंदंगड़ डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी। क्या यहां पर बोल रहे हैं कि हमारा अगला जो स्टेप था, अगला जो कदम था, वो था लॉन्च करना। क्या लॉन्च करना, टर्टल के प्रोटेक्शन का एक कैंपेन। ठीक है, मतलब कि टर्टल के प्रोटेक्शन का एक अभियान, एक कैंपेन, जो विलास तालुका मंदंगड़ डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी हर लेवल पे ये लोग लॉन्च करने वाले थे, मतलब हर जगह पर महाराष्ट्र के। दिस वॉज डन विद द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और क्या बोले, ये काम हुआ था सपोर्ट और कोऑपरेशन मतलब कि सहारे और इनके सहमति से, किसके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। ओके, एज पार्ट ऑफ द कैंपेन अ फ्यू लोकल पीपल वर स्पेशली अपॉइंटेड टू लुक फॉर टर्टल नेस्ट ऑन द बीच इन द मॉर्निंग। क्या देखो, यहाँ पर हम देखते हैं लोकल पीपल मतलब कि जो आम लोग हैं, जैसे कि कहीं भी जगह के जो वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग हैं, उनको लोकल पीपल बोलते हैं। और अपॉइंटेड मतलब क्या, नियुक्त करना। ठीक है,
और यहाँ पर मीनिंग्स कुछ और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो कैंपेन हमारा था, तो इसमें हमने क्या किया, कुछ लोकल लोगों, कुछ स्थानीय लोगों को हमने अपॉइंट किया और उनसे टर्टल के नेस्ट को बीच पर ढूंढने के लिए बोला, उनके ढूंढो और उसकी देख रेख करने के लिए बोला। When they came across a nest, they had to carefully remove the eggs from the nest and bury them again in a similar pit, but one protected with wire fencing. देखो, came across मतलब कि किसी से कोई चीज़ मिलना, ठीक है, आप बोल सकते हो। और नेस्ट मतलब घोंसला, केयरफुली मतलब ध्यान से, रिमूव मतलब निकालना, नेस्ट मतलब मालूम है आपको घोंसला, बरी मतलब कि बरी करना मतलब गाड़ देना, हम गाड़ते हैं ना जो जमीन के अंदर, उसको बोलते हैं बरी करना, ठीक है। सिमिलर पिट मतलब कि सेम गड्ढा, पिट मतलब गड्ढा, सिमिलर मतलब सेम। प्रोटेक्टेड मतलब कि सुरक्षित। वायर फेंसिंग, वायर फेंसिंग मतलब क्या बोलोगे, जो तार की ऐसे फेंसिंग एक बनाते हैं ना आजू बाजू किसी चीज़ के, उसको बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि हमने ये डिसाइड किया कि ये लोग, जिन लोगों को हमने अपॉइंट किया है, अगर ये किसी अंडे किसी नेस्ट, किसी घोंसले के पास आए और उन्हें अंडा मिला, तो उनको ध्यान से उस अंडे को निकालना है और उसी घोंसले में, उसी गड्ढे में वापस अंदर डाल देना है। लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, उसमें वायर फेंसिंग लगा देना है। देखो यहाँ पे फेंसिंग दिया है क्या, हम देखते हैं, नहीं इसमें फेंसिंग नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसमें वायर फेंसिंग लगा देना है, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। दे हैड टू वॉच ओवर द प्रोटेक्टेड नेस्ट टू प्रिवेंट थेफ्ट्स। वॉच मतलब क्या, देखभाल करना, प्रोटेक्टेड नेस्ट मतलब कि सुरक्षित घोंसला, प्रिवेंट मतलब कि छुटकारा मिलना, थेफ्ट मतलब चोरी। क्या बोल रहे हैं कि और उन लोगों को उस टर्टल के घोंसले को देखना था, सुरक्षित रखना था, ताकि चोरी होने से बचाया जा सके उसे। इन द फर्स्ट ईयर वी कुड सक्सेसफुली प्रोटेक्टेड 50 नेस्ट इन दिस मैनर। फर्स्ट ईयर मतलब पहले साल में, सक्सेसफुली मतलब कि सफलता आप बोल सकते हो, ठीक है। प्रोटेक्ट मतलब कि सुरक्षित करना, इन दिस मतलब इस तरीके से। क्या बोल रहे हैं कि पहले साल में हमने सफलतापूर्वक 50 घोंसले को इस तरीके से बचा लिया चोरी होने से या टर्टल्स को मारे जाने से। When the babies hatched out of the egg, what an event that was! The whole village rushed to the beach to witness the spectacle. देखो अभी, हैच आउट मतलब कि अंडे से बाहर निकलना, बेबीज मतलब बच्चे, एग मतलब अंडे, इवेंट, इवेंट मतलब घटना आप बोल सकते हो, ठीक है। होल विलेज मतलब पूरा गांव, रश, रश मतलब कि दौड़ पड़ना, बीच मतलब समुद्र, आपको मालूम है समुद्र, विटनेस, विटनेस मतलब कि देखना, स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल मतलब कि नज़ारा आप बोल सकते हो। क्या बोल रहे हैं, और जब इस अंडे में से बच्चे बाहर निकलने लगे तो वो क्या नज़ारा था, क्या इवेंट था, पूरा गांव दौड़कर आ गया उस नज़ारे को विटनेस करने, देखने के लिए। When the tiny turtle hatchling hurried across the silver sand to meet the rolling boundless sea, what an ovation they received from the onlookers. देखो, बेबी टाइनी टर्टल हैचलिंग मतलब कि छोटे कछुए के बच्चे, हरीड अक्रॉस मतलब तेजी से भागना, और रोलिंग, देखो रोलिंग बाउंडलेस, देखो रोलिंग मतलब क्या है, लुढ़कते हुए, बाउंडलेस मतलब क्या, मतलब कि आप बोलते असीम, जो समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र, बाउंडलेस सी मतलब बहुत बड़ा समुद्र, ओवेशन मतलब कि ताली, ताली बजना किसी के लिए, ठीक है, किसी के लिए ताली बजाना, ताली बजना। रिसीव मतलब मिलना, ऑन लुकर्स मतलब देखने वाले। क्या बोल रहे हैं कि जब ये छोटे छोटे कछुए के बच्चे भागते हुए सिल्वर सैंड, चमकती हुई रेत पर उस बड़े समुद्र से मिलने जा रहे थे, तो वहां देखने वाले लोगों से उनको ताली मिली, मतलब लोग ताली बजाने लगे इस नज़ारे को देखकर, ऐसे सुंदर नज़ारे को देखकर, ठीक है। अब आगे क्या है देखते हैं। Some of the elderly villagers confessed that though they had been and stolen turtle eggs right from their school days, it was for the first time that they had seen the hatchlings rushing to the sea. Elderly मतलब कि elderly villagers मतलब कि बूढ़े, विलेज के बूढ़े लोग, कन्फेस मतलब कि स्वीकारना, मानना, ठीक है। कन्फेस करना मतलब क्या होता है, स्वीकारना। स्टोलन मतलब क्या, चोरी करना। टर्टल एग मतलब कि कछुए के अंडे, स्कूल डे मतलब स्कूल के दिनों में। हैचलिंग, हैचलिंग मतलब कि यहां पर कछुए के बच्चे,
रशिंग मतलब कि भागते हुए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि गांव के कुछ बूढ़े लोगों ने ये माना कि भले से उन्होंने अपने स्कूल टाइम से इन अंडों की चोरी कर रहे थे, लेकिन वो पहली बार देख रहे हैं कि अंडे से कछुए के बच्चे निकल रहे हैं और वो भागते हुए समुद्र के पास जा रहे हैं। इन्होंने आज तक नहीं देखा था ऐसा। ठीक है। देर आर 7 टाइप्स ऑफ सी टर्टल्स इन द वर्ल्ड। क्या बोले, दुनिया में 7 तरीके के सी टर्टल्स होते हैं। 5 ऑफ विच आर फाउंड इन इंडिया, और इसमें से 5 हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। द ओलिव रिडली टर्टल्स नेस्ट अलोंग द एंटायर कोस्टलाइन ऑफ महाराष्ट्र। कोस्टलाइन मतलब कि समुद्र का किनारा, टर्टल मतलब कछुआ, नेस्ट मतलब घोंसला। क्या बोले, ओलिव रिडली, ये जो टर्टल के नेस्ट हैं, ये ब्रीड के, ये हमारे महाराष्ट्र के हर एक समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। ग्रीन टर्टल्स एंड हॉक्सबिल्स हैव बीन फाउंड। क्या बोले, ग्रीन टर्टल्स और हॉक्सबिल्स भी पाए जाते हैं। An amazing characteristic of turtles is that when the female turtle reaches maturity, that is nearly after a gap of 15 years, she returns to the shore to lay her eggs at the same place where she was born. देखो यहाँ पर अमेजिंग मतलब कि अद्भुत आप बोल सकते हो। टर्टल कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि खूबी, ठीक है, क्वालिटी। फीमेल टर्टल मैच्योरिटी मतलब कि जब वो अंडे देने लायक हो जाए, रीचेस मैच्योरिटी जब अंडे देने लायक हो जाए। ठीक है। शोर मतलब कि समुद्र का किनारा। ले हर एग्स मतलब अंडे देना। ठीक है, ले एग मतलब अंडे देना। बॉर्न मतलब पैदा होना। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं कि ये जो टर्टल्स हैं, इनकी एक बहुत ही खास कैरेक्टरिस्टिक ये है, खास खूबी ये है कि जो फीमेल टर्टल है, जब वो मैच्योरिटी की एज के पास पहुंचती है, मतलब कि जब ये 15 ईयर्स के एज के पास पहुंचती है, तो ये वापस वही जगह पर आती है अंडा देने के लिए जहां पर वो बॉर्न हुई है। मतलब जिस समुद्र के किनारे जहां घोंसले पर बॉर्न हुई थी, वहीं पर ये अंडा देने वापस आती है। द फीमेल कम्स ऑन शोर जस्ट टू मेक अ नेस्ट इन द सैंड एंड ले हर एग्स एंड इमीडिएटली रिटर्न्स टू द सी। फीमेल, जो फीमेल टर्टल्स की बात हो रही है, ठीक है। शोर मतलब समुद्र का किनारा, नेस्ट मतलब घोंसला, ले एग मतलब अंडे देना, इमीडिएटली मतलब तुरंत, रिटर्न मतलब वापस जाना, सी मतलब समुद्र। क्या बोला, जो ये फीमेल टर्टल्स है, ये समुद्र के किनारे शोर पर सिर्फ अपना अंडा देने आती थी घोंसले में, सैंड में, रेत में, और अंडा देकर तुरंत वो समुद्र में वापस चली जाती है। शी डज नॉट रिटर्न टू द नेस्ट आफ्टर दैट। रिटर्न मतलब वापस आना, आफ्टर दैट मतलब उसके बाद। क्या बोला, और उसके बाद वो अपने घोंसले कभी वापस नहीं आती थी। The eggs hatch after a period of 45 to 50 days using natural heat. Hatch मतलब कि eggs hatch मतलब कि अंडे से जब बच्चे बाहर निकले, उसको hatch बोलते हैं, hatch करना, ठीक है। पीरियड मतलब समय, नेचुरल हीट मतलब कि प्राकृतिक गर्मी। क्या बोल रहे हैं कि और जो अंडे है हैच होते हैं, मतलब इसमें से बच्चे निकलते थे 45 to 50 डेज के बाद नेचुरल प्राकृतिक गर्मी से। नहीं तो क्या होता है, मुर्गी हो गई, बतख हो गई, चिड़िया हो गई, आप देखते हो कि वो लोग अपने अंडे को खुद गर्मी देते ताकि अंडे में से बच्चे बाहर निकले। लेकिन टर्टल के बच्चे क्या करते हैं, अपनी जो नेचर की गर्मी है उससे उसमें से हैच करते निकलते थे। इनन्यूमरेबल डेंजर्स अवेट्स द लिटिल हैचलिंग इन द डीप सी एंड दे हैव टू फेस देम ऑल ऑन देयर ओन। क्या बोल रहे हैं कि इनन्यूमरेबल मतलब कि बहुत ही, इनन्यूमरेबल मतलब आप क्या बोलोगे, अनगिनत आप बोलोगे, ठीक है। डेंजर मतलब कि खतरा, अवेट मतलब कि इंतजार करना, हैचलिंग मतलब कि ये जो बच्चे हैं टर्टल्स के बच्चे, डीप सी मतलब कि गहरे समुंदर, फेस मतलब सामना करना, ओन मतलब खुद से, सर्वाइवल मतलब यहाँ तक हमने देखा था, ठीक है। तो क्या बोला कि ये जो टर्टल्स के जो बच्चे हैं, इनके लिए अनगिनत डेंजर, अनगिनत जो खतरा है वो गहरे समुद्र में इनका इंतजार कर रहा है जब ये जाएंगे, और इनको इन सब का खुद सामना करना है। द सर्वाइवल रेट इज देयरफॉर एज लो एज जस्ट 1 or 2 टर्टल्स आउट ऑफ 1000। क्या बोल रहे हैं, इसके लिए जो सर्वाइवल रेट है, मतलब कि जो इनमें जो ये टर्टल्स है इनमें जिंदा, द सर्वाइवल रेट मतलब कि जिंदा बचने की जो संभावना है इन टर्टल्स में से, इसके लिए एकदम लो होती है, एकदम कम होती है, इतनी कम कि सिर्फ 1 या 2 1000 टर्टल्स में से बचते हैं, ठीक है। टर्टल्स परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट फंक्शन, दे कीप द सी क्लीन। क्या बोला, टर्टल्स जो है ये बहुत ही खास काम करते हैं, ये समुद्र को साफ रखते हैं। 10 दे ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन मरीन इकोलॉजी।
क्या बोले, इसके लिए ये मरीन इकोलॉजी में, मतलब समुद्री इकोलॉजी में ये बहुत ही खास इनका रोल रहता है, बहुत ही खास इनका योगदान रहता है। कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स इट इज़ वाइटल टू अंडरटेक देयर प्रोटेक्शन ऑन अ लार्ज स्केल। बोले कि ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत वाइटल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत क्रिटिकल है कि इनके प्रोटेक्शन, इनकी रक्षा का हम ध्यान रखें बहुत ही बड़े पैमाने पर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम हमारा लेक्चर 1 एंड करते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम लेक्चर 2 में बाकी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझा होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, सीख लो। हम लेक्चर 2 में बाकी का करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।